हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 2 व्यक्ति से। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। दो व्यक्ति, तो दोनों में से आप भी हो सकते हो, आप भी, तो दोनों में से आप भी हो सकते हो। चेक करना है बस, कुछ नहीं करना, न खंती करना है, न और कोई मेहनत के काम करना है। चेक करना है। क्या करना है? चेक। ओ प्रभु, वो 2 व्यक्ति का जिक्र करे किया जा रहा है, क्या मैं हूं? ऐसे करके आपको चेक करना है, मैं थोड़ी ना, चेक करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मास प्रेयर, फायर प्रेयर लास्ट में जोरदार करेंगे यीशु के जीवित नाम। हालेलुया, दोनों करेंगे जोरदार। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लिखेंगे मेरे साथ, मत्ती 7 अध्याय 24 से। लूका 6:47 अध्याय में उसके 49 होता है। इसमें दोनों घटना सेम मिलेंगे आपको, लेकिन बस थोड़ा सा शब्द की डिफरेंस है, आपको समझना है। ये लिखेंगे, मत्ती 7 उसके 21 वचन, याकूब 1 उसके 15 वचन, रोमियो 6 उसके 23 वचन। हालेलुया। और जस्ट याकूब और रोमी के ऊपर में लिख लें आप यूहन्ना 3 अध्याय 16 से 18 वचन तक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहले हम पढ़ेंगे वचन, सुनिए बड़े ध्यान से, सबको बोले आज का वचन बड़े ध्यान से सुनना है। हालेलुया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा। बोलो मेरे साथ, क्या बरसा? मेघ बरसा और बाढ़े आई। क्या आई? बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो मनुष्य, कितने मनुष्य हैं? 2 व्यक्ति, दोनों घर बनाते, पहाड़ कहाँ बनाए? पहाड़। मूर्ख व्यक्ति कहाँ बनाए? बालू। कहाँ? बालू, रेती, समझिए ना, रेती। हालेलुया। ये चट्टान में घर बनाए। मूर्ख व्यक्ति कहाँ बुद्धि लगे? वे बालू में जाके घर बनाए। हालेलुया। आप मतलब चेक करना है,
कुछ टाइम बाद आप मतलब चेक करना है। मैं थोड़े हूँ कोई बुद्धिमान व्यक्ति मैं हाँ ना तो अच्छा है, मूर्ख थोड़े हैं, चेक करना है। और मूर्ख यदि निकल गए तो शर्म करना है। क्या करना है? शर्म अपना अंदर का धिक्कारना है। क्या करना है? अपन अंदर के आत्मा ना कोई के धमकी रह के आवश्यकता नहीं है, खुद से धमकी दो मारा अंदर से कि मैं ऐसे मूर्खता भरे काम काहे कर अंदर से शर्म कर, इतना शर्म, इतना शर्म ये फल आओ कोई शर्म है ये नहीं। हालेलुया। तो बुद्धिमान व्यक्ति जब चट्टान में घर बना है तो क्या होते? आंधी आता है। बोला क्या आते? आंधी, बाढ़ और क्या थे? आंधी, बाढ़ और बोला तूफान। तूफान काला की थे? शैतान। बोला काला? तूफान मतलब शैतान है। बाढ़ मतलब संसारिक अभिलाषा। कहा? संसारिक अभिलाषा। आज भी वो क्या करते? संसार में ओखर मन ओखर बगैर वो रह नहीं सके। काखर खोज में हो शरीर के अभिलाषा का पूरा करते, मन की इच्छा का पूरा करते। आज शरीर के अभिलाषा, मन के अभिलाषा पूरा करते हैं। कहाँ भुला है? संसार में भुला है। आज भी देखा कई आदमी कहाँ भुला है? शरीर के काम करे गए, अपन मन के अपनी मुराद का क्या करेंगे? पूरा करे गए आज भी लोग। हालेलुया। सब आदमी ना उद्धार चाहिए, गरीब, बच्चा, स्त्री, बुजुर्ग, सब ना उद्धार चाहिए। ए भैया कहाँ जाबे? क्योंकि मैं स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। अपन कहाँ जाना पसंद कर? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कहाँ जा? आगरा जा? कहाँ जा? बोला कहाँ जा? अमेरिका, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जापान, इटली, मेरा कहाँ जा? अब तुम नरक जाओ। तुम कहाँ जा? हम तो नरक के लिए टिकट कटवाए, सही के नहीं? अपन आगरा जा सकते। कहाँ? आगरा। ये आदमी का मालूम नहीं है नरक कहाँ है। वो थे कहाँ? वो कहना चिंगम समझते, लॉलीपॉप, चमचम। क्या समझते नरक? चमचम, लॉलीपॉप। लेकिन मन क्या समझते? लॉलीपॉप, चिंगम। बड़े लोग मत वही खट्टा मीठा हो, नरक में का हो खट्टा हो मीठा हो, कड़ू होगी थोड़ा तो यही तो हो। अब तो कुछ नहीं। तो कई व्यक्ति ना आज मालूम नहीं है नरक क्या होता। अब मालूम नहीं है तो डर कहाँ लेते? डर के तो सवाल नहीं है, वो तो बहुत कुछ है। वो कहाँ है? वो इटली में है। कहाँ है डर? डर है कहाँ है? इटली में है। अब मालूम नहीं है नरक कहाँ है तो डर कहाँ ले पैदा हुआ है? ये मालूम नहीं है काय बोले से काय करे से हमन की टिकट नरक के लग जाए। कहाँ के लग जाए? नरक। जुबान देखे, जीभ को निकाला, जीभी करके आया, यहाँ जीभी करके यहाँ नहा के नहीं आहा तब चलिए। ये जीव ना पटर 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 सुबह 5 बजे ने उठ के चालू दिया। कब ले? 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे पटर पटर इतना बोलते कि कई बार हमन के एक्सीडेंट हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? एक्सीडेंट होते हैं। कहाँ ले होते? मूल। कहाँ ले होते? मूल। बोला कहाँ ले होते एक्सीडेंट?
मोटरसाइकिल ले वो तो होते हैं, लेकिन मुंह ले घुलू एक्सीडेंट हो जाता है। आंख से एक्सीडेंट, मन से एक्सीडेंट हो जाता है। आंख और मन से भी एक्सीडेंट हो जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब ना जो छोटे छोटे बात रही थे जिन्हें ध्यान नहीं देना, पाप अनगिनत पाप छोटे छोटे लेना काय हो, लेना काय हो, लेना चल जाए। बोले हमने का बना लिए हैं, देखो हिस्सा बना लिए, का बना दिया हिस्सा। गाना गा लेते कई बार, डर इटली में है, कहाँ है इटली में डर, डर तो है नरक का है, आज नहीं जाना है आदमी वहां। कीड़ा है, का है कीड़ा, का है नरक में, का है बोला कीड़ा। एक ही कीड़ा आप उनके ऊपर में चिपकली है, उतर जाते हैं तो पका जाता है। काकरोच एक उतर जाते तक पका जाता है। तो सोचा वो कीड़ा तो बिलबिल 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 छत्ता देखा, कौन सा छत्ता, मधुमक्खी वाला, कौन सा वाला, सेम हमारे ऊपर वह कार्य लिखते नहीं, कीड़ा काकर ऊपर, हमारे ऊपर कहीं लिखते रहे। जब आज हम प्रभु के आज्ञा ला तोड़ते बनता, आज प्रभु के आज्ञा ला तोड़ा बनता, अनरीति चलाता, गलत वर्ड यूज करते, गलत मन में सोचता, गलत देखता, गलत करेंगे। अरे तो मनुष्य का मनुष्य ला तो प्रधान थे, लेकिन परमेश्वरों को नहीं छोड़ा। हाँ मनुष्य मनुष्य में तो होते थे, लेकिन परमेश्वर भी ला कहीं के नहीं छोड़े। बाइबिल बोलते हैं सबके अपराध क्षमा किए जाए, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा अपराध कभी भी कभी भी नहीं। सबके अपराध क्षमा हो जाए, मांगे तौबा कर हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा के अपराध दुनिया में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जिन्हें वहां से ला के या कुछ भी चढ़ा के किडनी लीवर फेफड़ा अपन खून के कतरा कतरा देता है, तब भी परमेश्वर आपको क्षमा नहीं कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये बुद्धिमान व्यक्ति घर का चट्टान में बना, काखर कहे मां, प्रभु यीशु मसीह के कहे मां, बोला काखर कहे मां, बेटा एक घर लाता है, समुद्र के किनारे मत बना, नदी के किनारे मत बना, मिलता है चट्टान में बना। नू के देख जी जानता, नू 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 ते नाव कहाँ तैयार कर, कहाँ बोली नाव तैयार करेला, नू का आज्ञा कौन दी? कोई मनुष्य कही जो धरती में रहने वाला, परमेश्वर तो दीचना, परमेश्वर कही कि नू काहे नू का बोले, काहे के वो पृथ्वी भर धर्मी पुरुष रही, का पुरुष धर्मी पुरुष, पृथ्वी भर धर्मी पुरुष रही। एकरे ले कही कि नू अपन परिवार ले, पूरा परिवार धर्मी रही, पूरा परिवार, एक भी बैकस्लाइड नहीं, एक भी नहीं, पूरा परिवार धर्मी रही। नू को बोलते परमेश्वर के रात दिन भक्ति करत, प्रभु के वचन ला सुनात रही, जन जन जगह जाकर लोग बागवान नू को बोलते जा नाव बना, परमेश्वर ने बोला घर बनाए, घर बनाए में बोलिए, नू को बोलते कि नाव बना, काय कारण है? हेलो, ये तो हटा लगा समझ में नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति ने बोलते थे घर बना और चट्टान में बना, जा चट्टान में बना और बनाई थी। नू को बोलते कि नाव बना और चट्टान में बना और बनाई थी। हालेलुया, चट्टान में काहे बोली ये नाम लेके, बाढ़ आ सकता, बाढ़ एक मनुष्य के जीवन में आ सकता, आंधी चल सकता, तूफान आ सकता, मतलब शैतान आ सकता। हालेलुया, बोला यीशु मसीह की।
हालेलुया। मृत्यु आ सकत है, कहा सकत है मृत्यु, बोला कहा मृत्यु। ये बुद्धिमान व्यक्ति का सुरक्षा चाहिए, ये लगा चाहिए सुरक्षा चाहिए प्रभु प्रभु के हर एक सुरक्षा चाहिए अपन बच्चा में, अपन बिजनेस में, अपन जीवन में, अपन लाइफ। लेकिन मूर्ख व्यक्ति बोला सुरक्षा नहीं चाहिए। हम देखें ना, बालू में घर बनाई, आंधी आई, तूफान चली, बाढ़ भी आई, और क्या करी बालू वाला का उखाड़ के ले गए। काहे ले गए कि न्यू अच्छा से नहीं दिए दी। अब बालू कहाँ होते हम सब जाना, खोखला होते, कहाँ होते खोखला, वो कोई चीज ठीक ही नहीं चाहिए। हालेलुया। ये बालू कहाँ का दर्शाता है? संसार, काला काला संसार। आज लोग मत के पूरा माइंड संसार में लगे। यीशु मसीह लगा बोली जानता, जब यीशु मसीह 40 दिन के कटाकट उपवास रही, का रही कटाकट उपवास, का उपवास, कटाकट मतलब बिना खाए 40 दिन उपवास रही। वही उपवास में प्रभु के पास शैतान आते, बोला कौन आते? अब परमेश्वर के पास शैतान आ सकते नहीं आया, लेकिन आई। अब क्या बोली? ये सारा वैभव साम्राज्य मोरे, पूरा संसार मोरे। कौन पता? परमेश्वर। परमेश्वर कितना? शैतान के ये पूरा साम्राज्य मोरे, पूरा वैभव मोरे। सिर्फ क्या करता? एक बार मतलब तौबा करता, एक बार मतलब बोला प्रणाम कर दे, आए सब लतोला दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या व्यक्ति है? बुद्धिमान व्यक्ति है, तो मालूम है परमेश्वर बोले हैं कि यहाँ पर धन इकट्ठा मत कर, यहाँ चोर सेंध लगाते, कीड़ा क्या करते हो, काट खाते, काई लग जाते, अब क्या लग जाते, काई लग जाते। यहाँ पर धन इकट्ठा मत, स्वर्ग में धन इकट्ठा। कहाँ? स्वर्ग में। अब स्वर्ग में धन कैसे बने मालूम है? तो धन इकट्ठा कर ले, भला भला काम करे से, बोला क्या करे से? भक्ति के साथ जीवन बिताए से, बोला क्या करे से? भक्ति के साथ जीवन बिताए। हालेलुया। चोरी चलाकी करे से धन इकट्ठा नहीं हो, धोखाधड़ी दे भला भला काम कर, आगे भला भला काम। यीशु का कही के मैं पूरा वैभव हूँ, लेकिन वो यीशु मसीह जाना तो नहीं सिखा रहे, देखा दे बेटे कंगाल भिखारी और टुकड़ा मत दिया काला बोले, शैतान ला बोले, यीशु नहीं करी दंडवत, नहीं करी दंडवत। अब एक कौवा में कहाँ हो जाता है पता है? एक कौवा में लुढ़क जाता है, शैतान का दंडवत कर देता है एक कौवा में। हाँ, एक कौवा में। हेलो लेडीज, दारू पीने वाला कितने थे? लेडीज कितने थे दारू पीता रहा लेडीज को? कहाँ शर्मा? आज तो फैशन हो गए संसार में, क्या हो गए? देखो का स्वाद चटे होती, बेइज्जती थोड़े ना हुई, सत्य बात में कोई बेइज्जती। हाँ दीदी क्या करना ही मान है? क्या खाना? दवाई मत पिए रही। तो एक हुआ दारू में आजकल शैतान का कर लेते, हर एक भक्कम इंसान का खरीद लेते, और वो कितना सारा काम करवा लेते एक हुआ दारू। तो सोचा जब ये हम नॉर्मल व्यक्ति एक हुआ दारू में कहा करते, अपन ईमान का बेचे थे, अपन बीबी के देते थे, अपन घर का जा रहे पर पर्ची तोरे नाम में लिख देते, चल लगा साइन कर देना दादा, मैं तोरे चौलाद हूं, अबे मुहरे चौलाद से मैं तो तोरा पानी देगा।
चलते जगह साइन कर दे, ये जगह साइन कर दे। लेना भैया दीदी दोस्त यार इतना करे तो बीबी खल्लू का साइन कर दे। एक हुआ गिर जाते लोग बात आज, समझा था बात। अपन ईमान लपेट देते संसार में, शैतान का दे देते, पूरा साम्राज्य का था कौन की मोरे की, लेकिन बोला मालूम ही नहीं है ये पूरा सृष्टि परमेश्वर का। बोला हमें हालेलुया। यीशु दंडवत नहीं करी, अपन पिता की आज्ञा मानी। मैं कोकरो सामने में नहीं झुका, मैं कोकरो सामने में नहीं झुका, मैं सिर्फ अपन प्रभु परमेश्वर के सामने में क्या कर झुकता हूँ। और फिर वहां से ये जब जवाब दी अरे रतुर साम्राज्य का, अरे रतुर संपत्ति, और ये जवाब दी और जवाब पाई और घर बस शैतान वहां से कहा हो गए निकल गए। थोड़ी को दंडवत करते रहते, दास दासी नौकर चाकर बंगला सब चीज तोड़े और दंडवत कर दे। तो फिर हो गए से हम लोग हाँ पाप यदि बिक गए तो पूरा संपत्ति और औलाद और पत्नी सब बिक गए है, समझ मत। आज वही प्रकार एक को दारू बिक जाता है और जेकर कारण हमारा बहुत सारा चीज ले नुकसान झेले पड़ता है। आज यीशु मसीह दंडवत नहीं करी। ये बुद्धिमान व्यक्ति आज यीशु आज्ञा मानी, ये बुद्धिमान व्यक्ति भी आज्ञा मानी और आज्ञा माने के बाद क्या करी? चट्टान में घर बनाई। नू कहाँ बनाई? नाव चट्टान में घर बनाई। सोचा नू काहे बनाई? पहाड़ में घर, काहे के बाढ़ आने वाला है। कहाँ आने वाला है? बाढ़ मालूम नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ने बोलने से परमेश्वर के तय कहा चट्टान में घर बना, काहे? बाढ़ आने वाला है। आने वाला है बाढ़। विश्वास करी, क्या करी? जो विश्वास करी। मूर्ख आदमी मन कहानी करी। समतल जगह देखी बहुत सारा मैदान पड़े है, जगह जगह है, और ये पहाड़ में चढ़त रहे हमन के हालत बेन हो जाए। क्या हो जाए? हालत बेन हो जाए। बनात रहे खनत रहे हालत बहुत पैसा लग गया। पहाड़ में बनाना मतलब कुछ कुछ सुख सुविधा ले भी हमन कहाँ है दूर है। ये बहुत सारा हो मतलब ये मूर्ख व्यक्ति का है जिन बालू में घर बनाए। एक हर चीज फटाफट चाहिए। क्या चाहिए? फटाफट। बेबी मिल जाए फटाफट, 1 करोड़ पैसा मिल जाए फटाफट, बाल बच्चा हो जाए फटाफट, 3 माला के घर बन जाए फटाफट, गाड़ी घोड़ा हो जाए फटाफट, सब चीज फटाफट चाहिए मूर्ख व्यक्ति का। जल्दी और प्रमोशन हो जाए फटाफट। समझा था बात? अरे मेरे काम में ज्यादा ठंड पड़ती जो मतलब वो रोजी मन घर बैठे मिल जाती फटाफट। ये मूर्ख व्यक्ति के पहचान है। चला प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देही दोनों छीन, लेकिन वो प्रभु की आज्ञा ला टाल देही। क्या कर दी संगवारी? टाल देही। जेकर कारण मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में जब दोनों घर बना ले तो काई आंधी आई। काई बोला? आंधी। काई? आंधी आई। हालेलुया। हाँ आंधी आई, बाढ़। ये आंधी सतावे। बोला काहे? आंधी तूफान सताव, तूफान, मृत्यु, संसारिक अभिलाषा, ये सब जना थे। और ये बुद्धिमान व्यक्ति के घर में भी टकराई और मूर्ख व्यक्ति के भी घर में टकराई। लेकिन यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति के घर में टकराई तो पर घर के कुछ नहीं कुछ। और वही तूफान, वही बाढ़, वही चांदी है मूर्ख व्यक्ति के घर में टकराई। और बोला कहा हो गया? बहा के घर का, बहा के करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी दी से घर का के करोड़ों के। लेकिन लालच समा है। लालच बुरी बला। काय बल लालच बुरी बला। कभी भी लालच साथ नहीं दिए इंसान के। हेलो, कभी भी हम लोग बहका देते शैतान है, कई बार लालच में फंसा देते, हम फंस जाते हैं आवेश में। फिर प्रभु यीशु मसीह वहां से हम लोग क्या करते? खींच के निकालते। चिल्लातन प्रभु बचा,
तब निकालता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये मूर्ख व्यक्ति बालू में बना है, ऐला लगी कि बालू बना था समुद्र के बीच में कोई रहना तो पसंद करे नहीं। हम रही इतना सारा है, सिटी से बढ़िया दूर है, सुनसान जगह है, जमीन है, चारों मुड़ा जमीन है। समुद्र थोड़ा बहुत का हो जाए, हटा जाए, कम हो जाए, तो वो जमीन हमरे चाहिए। वो हम का करबो, साग भात उगाबो, सब्जी भाजी उगाबो और बिजनेस करबो। ये सोच है फटाफट वाला, का वाला फटाफट। मूर्ख आदमी का करते, फटाफट हो जाती है, और बंगला हो जाती है, गाड़ी हो जाती है, सब चीज हो जाती है फटाफट। बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत करते, क्या करते, मेहनत करते, परिश्रम करते, आज्ञा मानते। बोला कहाँ, आज्ञा मानते। आज वही प्रकार, आज देखो दो प्रकार के आदमी बैठे हैं। क्या प्रकार के, दो प्रकार, लेकिन बोला विश्वास है आज के वचन सुनने के बाद एक प्रकार के हो जाएंगे। यीशु के नाम आमीन, हालेलुया। बाइबल के वचन बोलते हैं, जो मेरे वचनों को सुनते और मानते हैं वही मेरे माता, बेटी, भाई, नाती, पोता सब संगवारी है। वचन का सुन लिया, नहीं अच्छा बैठ के 2 घंटा और हर बात वचन का फॉलो नहीं करता। यही काम तो करी परमेश्वर बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति ला एक साथ कही। ऐसी जगह बुद्धिमान भी है, अबुद्धिमान है। मैं तो समझता हूँ मूर्ख कोई नहीं बैठे। हाँ, मूर्ख कोई नहीं है ना। मूर्ख कब बनी है, जब प्रभु के आज्ञा का नहीं मानी। अब मान लिया तो चला तो नहीं है, तब मूर्ख हो गया। मान लिया, सुन लिया और चला, तब फिर आप मन एक बुद्धिमान व्यक्ति। हालेलुया। काहे कि परमेश्वर के वचन बोलते, तू जिस कामों में हाथ रखेगा मैं वो सबको आशीष दूंगा यीशु के नाम में, सारे सफल होंगे। बोलो आमीन। जस्ट अपोजिट, ना मानने वाला व्यक्ति, तो न मानने वाला व्यक्ति ला परमेश्वर बोलते, तू जिस काम में हाथ रखेगा मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। यदि तू मेरी ना सुने तो, मेरी ना सुने तो मेरी आज्ञाओं को चित लगाकर, मन लगाकर, चौकसी से पूरा करने में करे तो, पूरा करे तो ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे हों। तो जिस कामों में हाथ लगाकर सारे सफल हो। बुद्धिमान व्यक्ति ताकत स्वीकार कर ली और प्रभु के अनुसार वो चलना चालू कर। मूर्ख दुष्टता भरे काम करे। अरे काय होगी नूह के समय में भी तो वही काम करी ना। काय करी नूह के समय में लोग मत प्रभु के सुसमाचार सुनाए गए, लेकिन कोई नहीं समझे। वही इसने बकवास, वही ऐसे फालतू बात। और फिर वो नाव का जब पहाड़ में बनाते रही थे, पहाड़ में, एकदम पहाड़ में, नावला कभी पहाड़ में बनाते, बोला नावला कभी पहाड़ में बनाते, नावला पहाड़ में नहीं बना, समुद्र के बगल में बरोबर में बना, यही तो जाना था। लेकिन प्रभु बोली चट्टान में बना। कहे कि जैन व्यक्ति आज मैं जो वचन वाला देता हूँ, जो आज्ञा वाला देता हूँ, आवाज नहीं माना था, लेकिन मैं सत्यानाश करने वाला हूँ 40 दिन और 40 रात में। ऐसा तूफान लेके आओ, ऐसा बाण लेके आओ, एक भी नहीं बचा, सबका मार डाला। हालेलुया। काहे मारा था? मोरे औलाद, मोरे जगह से का करा था, पीठ में खंजर हो गया, आतंक फैलाता, गड़बड़ करा था। देखा ले परमेश्वर मनुष्य को बना के का करी, पछताई और कहीं ठीक है दुष्टता बहुत ज्यादा हो गई। अवसर देता हूँ, मन फिरा ले, अवसर को बहुमूल्य जान। अवसर बार बार नहीं मिला है, अवसर बार बार नहीं मिला है। जिन मिले हैं बोला पकड़ लो। और जो नाव परमेश्वर आपके लिए तैयार करे है स्वर्ग के लिए, वो नाव में चुपचाप बैठ जाओ, यही मां हमन के भलाई। नहीं तो परमेश्वर कहा था